आपके चैनल के माध्यम से लेडीज़ के लिए जो है मूत्रालय कम से कम पेशाब घर बनना चाहिए। अरे आप खुद देख लीजिए, सफाई होता है लेकिन सफाई है नहीं है, ये नाम मात्र केवल पेपर पे है सफाई। हम हरियाणा से आए हैं, यहाँ पेशाब की शौचालय कोई सुविधा नहीं है। जो नागरिक है हर सफाई चाहता है, वो कोशिश करता है कि मैं गंद ना खंडाऊं। यहाँ का नागरिक चाहता है मैं गंद खंडाऊं। सरकार का कोई रोल नहीं है, सरकार की कोई गलती नहीं है, सरकार ने पैसा लगा के दिख रहा है, लेकिन जो पब्लिक है वो सहयोग नहीं कर रही है। धर्मशालाएं हैं, मनमाना पैसा वसूलते हैं तीर्थयात्रियों से, मनमाना। जनता सहायता कर रही है, सरकार से कोई सहायता नहीं है। कहाँ से अंकल? मैं यहाँ प्रयागराज से हैं। अच्छा, प्रयागराज से हैं। प्रयागराज यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, कैसा विकास हो रहा है या नहीं हो रहा है? यहाँ लेडीज़ के लिए कोई बाथरूम नहीं है, कई बार शिकायत किया गया है, न पानी की व्यवस्था है। मेन चीज प्रॉब्लम केवल लेडीज़ के बाथरूम की व्यवस्था है। चलिए लैट्रिन बनवाने में अगर यहाँ उसको जो है कोई दिक्कत है तो कम से कम लेडीज़ के लिए एक बाथरूम होना चाहिए, इसको बराबर बताया गया है। लेकिन आप यहाँ संगम क्षेत्र के कहीं लेडीज़ के लिए बाथरूम नहीं है। अच्छा, लेडीज़ को जब बाथरूम लगेगा तो कहाँ से करेगी? तो ये प्रॉब्लम है, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ये अपने योगी मोदी जी की सरकार है, यहाँ आए दिन मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री वगैरह आते हैं, लेकिन इस पे ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जबकि मोदी जी का स्वच्छ भारत अभियान भी चला हुआ है, फिर भी इस तरह की व्यवस्थाएं नहीं है। तो मैंने अभी जो हमारे नवनियुक्त मेयर साहब आए हैं, बने हुए हैं गणेश केसरवाल जी, मैंने इनको खुद मौखिक रूप में पूरे कम से कम 50 सैकड़ों लोग थे, उनको मैंने सूचना दिया कि ऐसी बात है, आप मौके पे आइए। मैंने इतना तक कहा कि आप नहीं कर सकते हैं तो मैं अपने पैसे खर्च कर सकता हूं, ताकि उसको कोई उखाड़ने ना पाए, क्योंकि आर्मी जो है यहाँ होने नहीं देती है। तो मैंने उनसे गणेश केसरवाल मैंने खुद कहा कि भाई मैं बनवा दूंगा लेडीज बाथरूम, लेकिन आपके देख रेख में, ताकि उसको नुकसान न होने पाए। लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ है। मेन प्रॉब्लम केवल लेडीज़ के बाथरूम की व्यवस्था है। लैट्रिन नहीं बन सकता है। मान लीजिए मैंने लैट्रिन की भी बात कहा, जैसे माघ मेले में अस्थायी शौचालय बन जाता है, मूत्रालय बन जाता है, वैसी अगर 11-10 महीने अगर व्यवस्था हो जाए तब तो बहुत अच्छा है। बाकी यहाँ ठीक ही है। यहाँ के मेयर भी आपको, जब आप मेयर से मिले तो आपको मेयर जी क्या कहे, आपको किस तरह से वो मतलब उन्होंने आश्वासन दिया कि भाई ठीक है, उसको देख के हम व्यवस्था करेंगे। लेकिन आज करीब ये ना, इनका जो है जब शपथ लिए थे उसके जस्ट दूसरे ही दिन मैं इनके ऑफिस में गया था, कार्यालय में, और 10 लोग के साथ में गए थे। उनको बताया गया कि ठीक है मैं देख लूँगा, लेकिन अभी तक वैसी कोई समस्या है। अच्छा, इससे पहले भी यहाँ पर मेयर भाजपा की ही थी, और उसके बाद उनको हटाकर इनको लाया गया। मतलब दोनों मेयर में कोई परिवर्तन नहीं देखने को मिल रहा है यहाँ पर। ये 2 मेयर की बात छोड़िए, अभी तक कोई भी किसी का भी सरकार रहा हो ऐसा नहीं हुआ। अच्छा, किसी की भी सरकार रहा हो, केवल मेले 2 महीने मेले रहता है, जनवरी से लेके महाशिवरात्रि तक जो व्यवस्थाएं रहती है, तो उसके बाद कोई व्यवस्था नहीं है। खासकर मेरा यही कहना है आपसे, आपके चैनल के माध्यम से, अगर सरकार तक या प्रशासन तक इतनी बात पहुँचे, कम से कम लेडीज़ के लिए जो है मूत्रालय कम से कम पेशाब घर बनना चाहिए। प्रयागराज से हैं, और प्रयागराज में भी था कि जैसे यहाँ पर कई गतिविधियाँ हुई हैं, जैसे अतीक अहमद का, और तो ऐसा क्या लगता है कि यहाँ पर उसके कारण से अभी भी डर बना हुआ है प्रयागराज के लोगों के? नहीं, ऐसा है, जो डरता होगा, हर आदमी नहीं डरता है। वो माफिया रहे होंगे जहाँ के रहे होंगे, लेकिन ऐसा हमारे संगम क्षेत्र में तो ऐसा कभी नहीं हुआ है, बिल्कुल नहीं हुआ है। आप लोग एकदम निश्चिंत से रह रहे हैं? बिल्कुल रह रहे हैं, बिंदास रह रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। अच्छा, जैसे अभी अखिलेश जी और बाकी विपक्षी पार्टियां पटना में एकजुट होंगी 23 तारीख को, और वो महामोर्चा निकालेंगी और वो अगले चुनाव के लिए तैयारी करेंगी एकजुट होकर। आपको लग रहा है इससे प्रधानमंत्री को हटाया जा सकता है, मतलब बीजेपी हट जाएगी और फिर से अलग कोई सरकार देखने को मिलेगा, अलग चेहरा देखने को मिलेगा? देखिए, अभी तक तो माननीय मोदी जी का भी ये दूसरा कार्यकाल है, ठीक है। तो हमारे यहाँ संगम समस्या, यहाँ हमारे क्यों, मैं लोकल हूँ इसके नहीं, यहाँ बताया ना, भारत कोने कोने से आते हैं, कोई ऐसा स्टेट नहीं जहाँ ना आए हो, ठीक है। तो जब आप मेरे सामने, जब आप ये खड़े हैं,
कहाँ से आए, गुजरात से आए, मुझसे पूछे कि हाँ ठीक है, ये जनता है। हाँ, हम हरियाणा से आए हैं। यहाँ पेशाब की शौचालय कोई सुविधा नहीं है। हाँ, कोई सुविधा नहीं है। आप लोग मतलब इस हम चीज़ तो कभी साल में 6 महीने में आते हैं, तभी हमारे को चीज़ें देखने के लिए मिलती नहीं, तो हमें यहाँ रोटी थोड़ी खाना है आके। हमने तो यहाँ सफाई स्नान वगैरह करते हैं, उनके लिए हमें सुविधा मिलती नहीं। बस मतलब ये व्यवस्थाएं आपको लग रहा है कि नहीं है यहाँ पर? औरतों के लिए शौचालय और पानी उनी का व्यवस्था यहाँ पर नहीं है। हाँ, नहीं है। छाया भी नहीं है। से बिलोंग करते हैं, वहाँ बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त प्रबंध है, हर आदमी के लिए नहाने का, खाने का, पीने का, रहने का। हरियाणा में? हरियाणा के अंदर, हरियाणा कुरुक्षेत्र से बिलोंग करते हैं। वहाँ बहुत बढ़िया नहाने का पानी, चलता पानी है। लेडीज घाट अलग है, जेंट्स अलग है, और धर्मशालाएं ठहरने का सब प्रबंध है। टॉयलेट, बाथरूम हर घाट के साथ साथ। अच्छा, जैसे हरियाणा में भी बीजेपी सरकार है, यहाँ भी बीजेपी सरकार है, लेकिन एक चीज़ बताइए कि हरियाणा में आप कह रहे हैं कि व्यवस्थाएं हैं, यहाँ पर व्यवस्था नहीं, तो आप क्या लग रहा है कि वहाँ पर बीजेपी कार्य कर रही है, यहाँ पर नहीं कर रही है? वहाँ पहले से व्यवस्था है, पहले व्यवस्था है, उसको सुचारू रूप से चलाया जा रहा है। कोई दिक्कत नहीं आ रही, किसी की सरकार आई, हमारे यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं आती। जिसकी सरकार हो वहाँ व्यवस्था। फिर दूसरी बात यह है, वहाँ का जो नागरिक है हर सफाई चाहता है, वो कोशिश करता है कि मैं गंद ना खंडाऊं। यहाँ का नागरिक चाहता है मैं गंद खंडाऊं। यहाँ की नागरिक भी इसमें सहयोग है। नागरिक हम देख रहे थे, अभी जा रहे थे, वो टॉयलेट यहीं सामने बैठ रहा था, तो वो पानी कहाँ जाएगा, वो अंदर ही जाएगा। तो यह देखने में आता है, ये उसको देख के हमारा ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ नहाने का भी कोई फायदा नहीं है। क्यों? जहाँ खाना, बैठना, उठना कब उत्तर प्रदेश में सरकार के साथ नागरिक भी, हाँ, न सरकार और नागरिक भी अपना फर्ज नहीं निभा रहे। यहाँ जो नागरिक है, आम जनता का रोल है ये, नहीं सरकार का कोई रोल नहीं। सरकार का कोई रोल नहीं है, सरकार की कोई गलती नहीं है, सरकार ने पैसा लगा रखा दिख रहा है, लेकिन जो पब्लिक है वो सहयोग नहीं कर रही है। जहाँ देखिए टॉयलेट कर दिया, जहाँ देखिए बाथरूम कर दिया, ना पीने का पानी है ना कुछ है। सरकार के साथ साथ पब्लिक का भी सहयोग होना चाहिए। हाँ, और मैं आपसे एक मिनट और मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ। जो धर्मशालाएं हैं, मनमाना पैसा वसूलते हैं तीर्थयात्रियों से, मनमाना। अगर कोई गाड़ी रुकता है तो उसे 4,000 5,000 रुपये रात रुकने का किराया मांगते हैं धर्मशाला वाले। जो भी धर्मशालाएं हैं मनमाना पैसा लेते हैं। ये जो अग्रवाल धर्मशाला एक कम पैसे में यात्रियों को ठहराता था, लेकिन इसको टूट जाए, अब सब अव्यवस्थाएँ हो गई। सरकार को चाहिए कि संगम के नज़दीक एक धर्मशाला हो बढ़िया, लेकिन आज तक किसी ने कोई वो नहीं किया। मैं तो सरकार से कहता हूँ, मैं भी तीर्थपुरोहित हूँ, सरकार हमको ज़मीन उपलब्ध कराए, मैं अपने तीर्थयात्रियों से चंदा मांग के निर्माण कराऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।